श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना था और लोगों को क्यों नहीं चुना था? तो ऐसे श्री राम भगवान ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही चुना है कि ये शेर राम मंदिर का उद्घाटन करेगा और इसे शेर के हाथ से होना चाहिए। और मनोरथ जानो नी के और बसों सदा उरपुर सबही के, राम सबके हृदय में वास करते हैं। और जितने भी 110 करोड़ सनातनियों के मनोरथ थे आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफल हो गए। भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को 12 बजे उसका उद्घाटन होगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि रोक ले। मतलब एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और ब्राह्मण बढ़ के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। जिसने राम मंदिर के अस्तित्व पे सवाल उठाया था, यही एंटोनियो मानो ने कहा था कि राम भगवान काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, लेकिन आज यही लोग जाके राम भगवान को भोग लगा रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है जी, बहुत लोगों ने कहा। आज उन सबके गाल पे तमाचा पड़ रहा है कि भैया देख, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है और बनेगा। जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है ना कांग्रेस पार्टी, उनको क्लियर कट में कहना चाहता हूँ, सुन लो कान खोल करके। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे और भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। क्या बात है। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे। और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आने के बाद मानो राजनीति तेज सी हो गई है। लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं और राम मंदिर की तारीख आने के बाद, उद्घाटन की तारीख आने के बाद लोगों के अंदर एक अलग खुशी है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तारीख आई है राम मंदिर के उद्घाटन की, कैसा लग रहा है ये बताइए। नमस्कार मैम, मैं रवि हिंदू। मेरे को इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपसे बता नहीं सकता। बताइए। बता इसलिए नहीं सकता क्योंकि देखिए, हमें लोग बोलते थे कि आप लोग रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लोग हमें ये कह के ट्रोल करते थे। आज हम तारीख भी बता रहे हैं और शिलान्यास भी हो रहा है। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूँगा कि रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा और फिरोज खान का पोता ब्राह्मण कहलाएगा। तो ये राहुल गांधी ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस को समझना चाहिए। जिसने राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, यही एंटोनियो मानो ने कहा था कि राम भगवान काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, लेकिन आज यही लोग जाके राम भगवान को भोग लगा रहे हैं। कांग्रेस ने बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है। जी, बहुत लोगों ने कहा। आज उन सबके गाल पे तमाचा पड़ रहा है कि भैया देख, राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है और बनेगा। चलिए, खुशी तो जाहिर कर दी है, लेकिन मेरा सवाल एक ये है कि पीएम जी को निमंत्रण गया, विपक्ष के पेट में दर्द हो गया। बोलते हैं कि निमंत्रण उनको ही क्यों जा रहा है, उनको विपक्ष को नहीं बुलाना चाहिए। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को ही क्यों चुना था और लोगों को क्यों नहीं चुना था? तो ऐसे श्री राम भगवान ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को ही चुना है कि ये शेर राम मंदिर का उद्घाटन करेगा और इसे शेर के हाथ से होना चाहिए। और ये चीज़ हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे राम हैं, हमारे लिए राम है। आज कलयुग में राम नहीं पैदा हो रहे, लेकिन भगवान श्री राम का ही रूप है मोदी जी। योगी जी को अपना राम मानते हैं? योगी जी लक्ष्मण भगवान है हमारे। अच्छा। मोदी जी राम है। हम इन दोनों राजनेताओं को भगवान का दर्जा देता हूँ मैं पर्सनल, क्योंकि ऐसा नेता पूरे देश में कभी नहीं मिला। आपको भी दर्जा दीजिए भगवान का, खाली मोदी योगी को। माँ बाप तो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, उन्हीं से तो हम पैदा हुए हैं, उन्हीं से तो हम आए हैं, तो उनको तो कभी कोई नहीं भूल सकता, ये जानता हूं। लेकिन मोदी जी जैसा नेता कभी हिंदुस्तान में ना हुआ ना होगा। लगता है विपक्ष वालों को बुलाना चाहिए कि नहीं उद्घाटन? विपक्ष वालों को बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 23 वकील खड़े किए थे और कपिल सिब्बल इसके मुख्य गवाह थे। कपिल सिब्बल कहते थे कि राम मंदिर बना तो खून की नदियाँ बह जाएगी। इनसे एक मच्छर तो मरा नहीं, ये राम मंदिर पर बात करते थे। और एक चीज़ और कह सकता हूँ मैं कि सच सनातन मान को रोक नहीं सकते तुम, और हिंदू राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकते तुम। अब मैम एक चीज़ बताइए, आप ये लोग जो राम भगवान को काल्पनिक बता रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि कभी अपने बाप दादाओं से पूछो, जब उनकी अंतिम यात्रा निकलती है तो उसमें राम नाम सत्य, सबकी यही गत्ते। इससे चलिए ये भी बता दीजिए कि राम मंदिर बनने में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? सबसे ज्यादा योगदान सनातनियों का रहा है। पूरे हिंदुस्तान के जितने भी सनातनी थे, हमारे पूर्वज कितने शहीद हो गए, कितने कार सेवक में शहीद हो गए, आज उसका हमें फल मिल रहा है। और ये देर का मत कहते नहीं, कर्म करो फल का इंतजार मत करो। हमने कर्म किया हमारे पूर्वजों ने, और उसका फल हमें मिल रहा है राम मंदिर के रूप में। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान के हिंदू होके राम मंदिर का विरोध करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे भक्ति में रंग जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होती है, साधु सा तुम बनकर देखो, और शांति कितनी मिलती है, ओम नाम तुम जमकर देखो। और धरा जिस पर घूम रही है, उसी के तो हम केंद्र बिंदु हैं। और कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। क्या बात है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, क्या बोलिएगा इस पे?
क्या बोले मैम, बताइए। बहुत क्या खुशी का बोले? माहौल है, खुशी का माहौल है मैम। जहाँ पे राम जी का जन्म हुआ था वहाँ जन्मभूमि बन रहा है, राम मंदिर का तैयारी हो चुका है। सबसे खुशी की बात है, तारीख भी बता दिया गया है। कुछ राहुल गांधी जैसे हुए लोग जो हैं वो लोग को बहुत खलने लगा है कि भाई अब राम मंदिर बन रहा है। गांधी को कैसे बोल गांधी को नहीं बोले, राहुल गांधी को बोले। कैसे? क्योंकि गांधी ने वो भी सरनेम चोरी किया हुआ, ठीक है। मतलब एक डाल पर उल्लू बैठा, एक डाल पर तोता, और ब्राह्मण बन के घूम रहा है फिरोज खान का पोता। किसका पोता है वो? फिरोज खान का। उसको आप बोले नहीं बोले, वो फिरोज खान का। तो आपको बता दें, राम मंदिर बात आते हैं। राम मंदिर सिंपल बात है, वहाँ पे बनने का हम लोग का बहुत हम लोग का प्रयास रहा, सनातनियों का प्रयास था। आप अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछिए, किसका पहला योगदान था? पहला योगदान तो सनातनियों का, जो पीछे नहीं हटा, अड़ा हुआ था कि नहीं हमको चाहिए तो चाहिए। दूसरा योगदान सुप्रीम कोर्ट का, और तीसरा योगदान हमारे सरकार का, जो सरकार अभी के टाइम में। क्योंकि एट द सेम टाइम राजीव गांधी अगर मान लीजिए राम मंदिर का ताला खोलता है तो कांग्रेस ये बोलते हैं कि राम मंदिर का ताला खोले थे तो उन्हीं को वोट देना चाहिए। तो अगर उनके सर बीजेपी के गवर्नमेंट रहते हुए अगर मान लीजिए राम मंदिर बन रहा है तो हम भी बीजेपी को ही वोट देंगे। जो राजनीति तो मची हुई है निमंत्रण पत्र पर कि पीएम को ही क्यों जा रहा है, और भी लोग हैं, पीएम ही राम मंदिर को क्यों मुद्दा बना रहा है? पीएम मैम हिंदू है इसलिए, जस्ट बिकॉज इसीलिए। और सुनिए, और रही बात राम मंदिर के जाने का, ठीक है, जो व्यक्ति 24 वकील थे तैयार कर दे, राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा दे, राम को कल बता दे, उसके बाद राम को वास्तविक में कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठाए, राम सेतु जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, वैसे लोग को राम मंदिर में कोई जगह नहीं मिलेगा। खुशी के पल में लगता है कि राजनीति करना जरूरी है, कि इस शुभ घड़ी को खुशी मनाने की जरूरत है और इसमें एकजुट होने की जरूरत? नहीं, देखिए, हिंदुओं के लिए खुशी का त्यौहार है, हिंदू मना रहे हैं, हम लोग सब सनातनी खुश है। आपके चैनल पे आप देख ही रहे, सब लोग खुशी है, सबके चेहरे मुस्कान है। लेकिन अब जिनको खलना है उनको खलने दीजिए, ठीक है। जिसको खल रहा है उसके लिए एक दो लाइन हो जाए। अब उनके वही बात बताइए, सत्य सनातन मान को रौंद नहीं सकते तुम, और राम मंदिर बनने से रोक नहीं सकते तुम। सिंपल बात है, वही साड़ी हम भी मार देते हैं। और रही बात, कुछ लोग बोलते थे इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, तो उनके लिए बोल देते हैं जो सनातन नाम मिटा औरंगजेब की तलवार से, वो सनातन क्या मिटेगा औरंगजेब की औलाद से। तो ये औरंगजेब की औलाद लोग जो बोलते हैं सनातन खत्म करेंगे, आज राम मंदिर लिए हैं, कल काशी लेंगे, परसों मथुरा लेंगे, उसके बाद 60,000 मंदिर सबके सब लेवेंगे। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आपने कहा देखो तेल लगा के डाबर का और नाम मिटा दिया हम हिंदुओं ने बाबर का। और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर से रोटी नहीं मिलेगी, अरे राहुल गांधी जी राम मंदिर के सामने लेके कटोरा बैठ जाना, रोटी के साथ सब्जी भी दिया जाएगा आपको, और पेट भर के खाना आप। जी हाँ। आप बाबर को क्यों बीच में? बाबर इसलिए कि बाबर एक कलंकित आदमी था जिसने हमारे राम भगवान को टेंट में, मैडम जी मैं रोया था जब अयोध्या गया था, मेरे आंख से आंसू निकले थे, एक लाइन में ऐसे खड़े होकर हम लोग दर्शन किए थे। इतने शर्म की बात थी कि हम लोग टेंट में जाके राम भगवान, जिसका देश राम का देश, और राम को टेंट में इन कांग्रेसियों ने रखा था। इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। राम भगवान का आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, समझ लीजिए मेरा घर बन रहा है। तो आप बोलेंगे अभिषेक, दिवाली आने से पहले राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख? मैडम, मोर मनोरथ जानो नी के और बसों सदा उरपुर सब वहीं के, राम सबके हृदय में वास करते हैं। और जितने भी 110 करोड़ सनातनियों के मनोरथ थे आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफल हो गए। भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को 12 बजे उसका उद्घाटन होगा। किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि रोक ले। क्यों? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने से पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कुछ लोग कहते थे, सोनिया जी कहती थी अगर राम मंदिर का फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कहा न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे। और बिल्कुल वैसे ही हुआ, फैसले को लागू करा। मैंने तो पानी की नदियां भी नहीं देखी, खून की तो छोड़िए, एक मच्छर भी नहीं मरा। आप एक बात बताइए, तो आज इतना भव्य काम हो रहा है, सब 110 करोड़ सनातनियों के मनोरथ पूरे हो रहे हैं, तो ये बहुत ही गौरव का विषय है। कुछ लोगों को तो खुशी नहीं हो रही है इस बात से कि हमें निमंत्रण पत्र क्यों नहीं आया, और जो विपक्ष धर्म से आगे हटकर या फिर धर्म की बात ना कर कर हमेशा राजनीति की बात करता, आज उनको राम मंदिर का निमंत्रण क्यों चाहिए? मैडम, सबसे पहली बात बता देता हूँ, जो लोग कह रहे हैं मुझे निमंत्रण नहीं मिला, उनके लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी एंटोनियो माइनियो, नाम ले लूँ सोनिया गांधी, असली नाम उनका वही है, एंटोनियो माइनियो। पूरी जिंदगी उन्होंने क्या बोला, राम काल्पनिक है, राम डज नॉट एक्सिस्ट। उनको निमंत्रण देना चाहिए। अंग्रेजी बोल। एक बात बताइए, मैं ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस मैडम, मैं कांग्रेस कहता हूँ, मेरी मर्जी, अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अच्छा, ठीक। मैं कांग्रेस पार्टी से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको राम मंदिर जाना है तो क्या वहाँ पर नेता बन के ही जा सकते हैं क्या? 22 तारीख को भक्त बन करके चले जाओ, किसी ने रोका है? हम भी भक्त बन करके जाएंगे। आप एक बात बताइए, राम मंदिर में कौन आएगा उद्घाटन में, ये कौन डिसाइड करेगा? तीर्थ ट्रस्ट जो उसको देख रहा है, उसकी मर्जी।
वो चाहे मोदी जी को बुलाए, योगी जी को बुलाए, ऋषि सुनक जी को बुलाए या किसी को ना बुलाए। अरे मैडम मेरे घर में फंक्शन है, मेरी मर्जी मैं आपको कार्ड दूं या ना दूं। अब आप इसमें बुरा मान जाओ, मेरे को बुलाया नहीं, मेरी मर्जी है। आपको आना है तो आ जाइए, नहीं तो मत आइए। लेकिन बात यहाँ पॉलिटिक्स की है ना, क्या लग रहा है चुनाव आ रहा है इसलिए विपक्ष को राम मंदिर में जाना जरूरी लग रहा है या फिर निमंत्रण पे सवाल उठाना जरूरी लग रहा है? देखिए विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना। राहुल गांधी खुद में एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क क्यों? कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी 13 बार लॉन्च हो चुके हैं भैया। विक्रम लैंडर भी तीसरी बार में सफल लैंडिंग हो गई, वो भी दक्षिणी ध्रुव पे। राहुल गांधी 13 बार भी लॉन्च नहीं हो पाए, हर बार असफल हो जाते हैं। दूसरी चीज सुन लीजिए आप, मैं आपको बता देता हूँ, ये कांग्रेस पार्टी ये राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे। राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते उठाते 400 सीटों से 40 पर आ गए और 2024 में पीछे से 0 हट जाएगा, 4 सीटें रह जाएंगी। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए। सुन रही हूँ। जिस देश के अंदर दशहरे पर छुट्टी रहती थी, जिस देश के अंदर दिवाली पर छुट्टी होती थी और 4 दिन पहले सोनिया गांधी रामलीला मैदान पे ऐसे धनुष बाण पकड़ के खड़ी थी दशहरे के अंदर, वही सोनिया गांधी है ना जो कहती थी राम काल्पनिक है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बहुत शर्मनाक बात है, हमें शर्म आनी चाहिए। जिस देश में दशहरे और दिवाली पर छुट्टी होती थी, क्यों? दशहरे के दिन राम ने रावण का वध करा था, दिवाली के दिन राम जी अयोध्या वापस आए थे। उस देश में कांग्रेस पार्टी का नेता कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में काला कोट पहन करके 22 वकीलों के साथ पूछता था राम कौन है। अब बताइए ना, इसका सबूत दीजिए। अब बताइए, तो सुनिए, अब बताइए ना। सुनिए मैं बता रहा हूँ, राम तुम्हारे बाप हैं। अब सुन लीजिए ध्यान से, मैं कपिल सिब्बल को कहना चाहता हूँ, कहिए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और कपिल सिब्बल, एक जन्म प्रमाण पत्र कागज के टुकड़े को छोड़ दो तो तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम कहाँ पैदा हुए बताओ? इनके पास है कोई सबूत? अरे मैडम उनको छोड़िए, आप मैं एक जन्म प्रमाण पत्र छोड़ दे तो हमारे और आपके पास क्या सबूत है, हम कहाँ पैदा हुए? आप बताइए। आज एक बात कह देता हूँ, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रही है ना कांग्रेस पार्टी, उनको क्लियर कट में कहना चाहता हूँ, सुन लो कान खोल करके। कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे और भारत में कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो लोग कह रहे हैं कभी राम नहीं थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या सुनिए, बात है। जब पुण्य है तो कैसे कहें पाप नहीं थे, वरदान है तो कैसे कहें श्राप नहीं थे, और जब ये कहा कि राम नहीं थे तो ये लगा वो जैसे कह रहे हैं उनके बाप नहीं थे। क्या बात है, क्या बात है। नंबर जय श्री राम। जय श्री राम। सुनिए मैं आपको बता देता हूँ, राम का नाम लेने से ही सारे मनोरथ पूरे हो जाते। कैसे? हनुमान जी के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ राम का नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा सब पढ़ते सनातनी, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है राम रसायन तुम्हारो पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तो हनुमान जी के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ राम नाम का रसायन है। वो अपने पास में इतनी शक्ति है उस नाम में कि पूछिए मत। एक बार प्यार से राम का नाम लो, उसके बाद देखिए सारे सकल मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आज एक बात बता देना चाहता हूँ, जो लोग राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे आज उनका अस्तित्व खत्म हो गया। ये बाबर अकबर 2 कौड़ी के आक्रांता ये खत्म कर पाएंगे क्या? राम के अस्तित्व का सवाल ये पूछेंगे जिनके खुद की 2 कौड़ी की औकात है, ये जिनकी खुद की 2 कौड़ी की औकात है, ये राम मंदिर पर सवाल उठाएंगे। ये लोग हमसे पूछेंगे राम कौन है? राम हमारी आस्था का विषय है, हमारे आराध्य हैं, हमारे बाप है राम। और राम के बारे में बोलोगे तो मैं बता रहा हूँ, अभी हम कर रहे हैं आवेदन और बहुत कर लिया निवेदन। अब जो भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएगा अब होगा दे दनादन। ये देखिए, ये पहने हुए श्री राम, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जय श्री राम मैम, दीपक राम भक्त। कैसे हैं आप? मैम सही है, बस क्या प्रभु। बात है, ये पहन के जय श्री राम का टी शर्ट 18 साल से पहन रहा हूँ, आज क्या नहीं है, 18 साल से पहन रहा हूँ। रोज ऐसे ही पहनते हैं? 18 साल से मंगलवार को पहनता हूँ मैम। अच्छा। हाँ, प्रभु में आस्था बहुत है और अब हमारा भगवान का मंदिर बनने जा रहा है, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तारीख आ गई है। तारीख आई है, डेट भी बता दी है हमने डेट भी बता दी है 22 जनवरी। इस बार एक दिवाली नहीं बनेगी, 2 दिवाली नहीं बनेगी, 3 दिवाली बनेगी। एक दिवाली नहीं, 2 दिवाली नहीं, 3 दिवाली है। 31 साल बाद दीपावली को इंडिया और नीदरलैंड का मैच है जिसमें हमारी इंडिया जीतेगी, उसमें भारत जीतेगी। फिर उसके बाद दूसरी हमारी दिवाली बनेगी और तीसरी हमारा राम मंदिर बनेगा। क्या बात ये है? तीसरी दिवाली है हमारी,
ये 3 दिवाली मनाएंगे हम लगातार। कुछ लोग तो कह रहे थे कि तारीख नहीं बताए। सुनिए ना मैडम, बोलिए ना। पूरा बात बताता हूँ क्या बोलते थे। क्या? कि आप लोग बोलते रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी 12 बजे, और तुम्हारी औकात है तो रोक लो, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार है वहाँ पर। आप पता योगी आदित्यनाथ के बारे में, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो उस राख से बारूद बना दे उसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और सुनिए, घुस जाला बिल में सांप बिच्छू गोचर, चले ले जब चाप के बाबा के बुलडोजर। जब बाबा का बुलडोजर चलता है ना तो ये कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। और राम नाम की शक्ति का पता करना है ना तो आप सुनिए, अंगद जी जब जाते हैं रावण के सामने तो सिर्फ और सिर्फ राम नाम की शक्ति पर कहते हैं कि मेरा पैर चलाए मान, जब कोई असुर कुमार गया, राम प्रभु अयोध्या लौटेंगे, सीता माता में हार गया। रावण की पूरी सेना आ जाती है पर पैर टस से मस नहीं होता। ये राम नाम की शक्ति है। ये 2 कौड़ी के लोग, ये क्या, इन्हें क्या पता होगा राम नाम क्या है? ये ना 2 कौड़ी के लोगों देखिए को। मैम, भगवान राम जी तो हमारे वो तो जो सबरी का झूठा बैर खाया था, तो ये कांग्रेसी को तो छोड़ दीजिए, कोई औकात नहीं। लोग बस कांग्रेस को ही क्यों, बस कांग्रेस को टारगेट क्यों करते हैं? मैं इसलिए करता हूं क्योंकि कांग्रेस की वजह से हमारा इतने दिन राम मंदिर नहीं बना। बन सकता था 70 साल पहले भी, आज बन रहा है, इस शर्म की बात है हमारे लिए। मैं एक चौपाई, ये खुशी की बात। बहुत खुशी की बात है, लेकिन आज इतना लेट, बहुत लेट हो गई मैम, बहुत लेट। ये पहले भी बन सकता था। नहीं, लेकिन अभी भी तो लोगों को दुखी हो रहा है, लग रहा है। उन्हें बोरो लोन दे दूंगा, जलन उनका बरकरार रहना चाहिए। बरनौल दे दे। हाँ, बोल लो। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बन रोग विमल जस जोदायक फलचाल बुद्धिहीन तन जान के सुमरे पवन कुमार बलबुल विद्या देव में हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिस तीन लोग जाकर, रामदूत अतुल बलधामा अंजन पुत्र पवन सुतामा, महावीर विक्रम जंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कंचित केसा। हाथ बजाओ ध्वजा बजाजे कांधे मंजू जनेऊ साजे शंकर सुमन केसी नंदन देवता महाजगवंदन विद्या गुण चतुर राम काज करबे कातुर परचर सुनिर करसिया राम लखन सीता बनवसिया सुम चुनुदर शेर का विकट उदर लंक चलाओ भीम रूप दर असो सारे रामचंद्र के काचवाए लाच जो लखन जिया सिर को 800 लावे। तो मैं कह रहा हूँ 2 मिनट में पूरी हनुमान चालीसा कह सकता हूँ मैं। श्री राम भक्त हनुमान।